नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। योजना के दूसरे चरण में 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 150 राजकीय विद्यालयों के नए भवन बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय सभा सांसद सुभाष बराला ने प्रत्येक नागरिक से अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। डाक विभाग अंबाला मंडल के डाकघरों में महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए गंगा जल उपलब्ध कराएगा। और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों के जैवलिन थ्रो फाइनल में रजत पदक हासिल किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में विमानन क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 150 राजकीय विद्यालयों के नए भवन बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विद्यालयों के डिजाइन एवं निर्माण के लिए देश के अग्रणी राज्यों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के श्रेष्ठ मॉडल और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन का सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। उनमें उच्च गुणवत्ता का फर्नीचर, डिजिटल एवं स्मार्ट क्लासरूम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण सुविधाएं, व्यावसायिक शिक्षा, अत्याधुनिक विज्ञान कंप्यूटर प्रयोगशालाएं और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने आह्वान किया कि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लें तथा प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। श्री सुभाष बराला आज टोहाना में अपने पैतृक गांव डांगरा स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए वृक्षारोपण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। यह अभियान केवल वृक्ष लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि मातृत्व, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है। डाक विभाग इस बार भी महाशिवरात्रि पर पूजा के लिए अपने मुख्य डाकघरों में गंगा जल उपलब्ध करवाएगा। अंबाला मंडल के प्रवर अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि गंगा जल के लिए विभाग ने विशेष प्रबंध किया है। हमने विशेष प्रबंध किया है ताकि हम गंगा जल हमारे मेन डाकघरों के थ्रू आम पब्लिक को उपलब्ध करा सके, जो कांवड़ के थ्रू भी गंगा जल नहीं ला पाते। गंगा जल के लिए कोई रेट नहीं होता, सिर्फ उसकी ट्रांजिट का जो पैसा है वो ही लिया जाता है। हम पहले की बजाय 2,000 बोतल और प्लस मंगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिवरात्रि के दिन शिव भक्तों के लिए अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के मुख्य मंदिरों के बाहर गंगा जल के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पानीपत निवासी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष
जेवलिन थ्रो फाइनल 85 मीटर 83 सेंटीमीटर थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि स्वर्ण पदक श्रीलंका के रुमेश पथिरागे की झोली में गया और भारत के यशवीर सिंह ने 85 मीटर 41 सेंटीमीटर थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम शुरुआती चरण में ही बाहर हो गए। इस तरह भारत को जेवलिन थ्रो में 2 पदक मिले। नीरज ने अपनी और यशवीर सिंह की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अच्छा लगा। ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था और मैंने जीता था। और काफी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। हमेशा कहता है कि नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी हैं। पानीपत में नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में फाइनल मैच देखने के बाद उनके चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि नीरज फाइनल मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। 80-85 मीटर से ऊपर के कितने प्लेयर निकल चुके हैं। जैसे कभी फिनलैंड का दबदबा होता था जेवलिन पे, तो आने वाला समय ऐसा है जिसमें इंडिया का दबदबा होगा। देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतनी दुआएं उस बच्चे के लिए की है। और जो खिलाड़ी जीते हैं और जो खिलाड़ी तीसरे चौथे 5वें नंबर पे रह गए हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे और मेहनत करें, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस उपलब्धि पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीरज ने एक बार फिर अपने खेल से पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने जेवलिन थ्रो में पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा और यशवीर सिंह को पदक जीतने पर बधाई दी है। आज अंबाला से दिल्ली जाने से पहले अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये पूरे समाज और पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय। एक वास्तव में बहुत खुशी की खबर है। नीरज चोपड़ा और अन्य सभी खिलाड़ी जो समय समय पर देश के नाम को रोशन कर रहे हैं, मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और वर्तमान सरकार भी बहुत गंभीर है इस विषय में कि खिलाड़ी उनको अधिक से अधिक प्रशिक्षण मिले, उनको सभी सुविधाएं मिले, ताकि जिनके अंदर प्रतिभा है वो प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम रोशन करे। राष्ट्रमंडल खेलों में भिवानी के मुक्केबाज प्रीति पंवार ने महिलाओं के 54 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं भिवानी की ही जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश को दूसरी बार स्वर्ण पदक दिलाया है। दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार उपलब्धि पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत मेरा युवा भारत अंबाला द्वारा आज शहर के S.A. जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने उपस्थित विद्यार्थियों एवं युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने आह्वान किया, युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करें। हरियाणा सरकार के निर्देश अनुसार पंचकुला जिले में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस गरिमापूर्ण एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जाएगा। पंचकुला के उपायुक्त सतपाल शर्मा ने बताया कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आयोजित किया जा रहा है। अभियान के दौरान सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों तथा आमजन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में तिरंगा बाइक रैली, साइकिल रैली, तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके अलावा तिरंगा एवं वंदे मातरम विषयक प्रदर्शनियां, सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रोशनी एवं सजावट, विशाल तिरंगा रंगोली तथा विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाया। योजना के दूसरे चरण में 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में 150 राजकीय विद्यालयों के नए भवन बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।